Hello, myself R.K. Sharma. I am in teaching since 1998 and our specialization is mathematics. We teach mathematics to all classes, +1 onwards, that is +1, +2 BSc mathematics, and we are specialized for MSc entrance test and MC entrance test for the different universities. Most of the students मैथ्स को बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट सपोज करके चलते हैं, कहते हैं कि मैथ्स बहुत ही मुश्किल है, हम छोड़ देंगे या हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है। इट नीड्स सम प्रैक्टिस और थोड़ी सी टाइमिंग जो है, टाइम मैनेजमेंट, सीटिंग रिक्वायर्ड होती है, और अदरवाइज इट्स नथिंग मोर देन सिंपलिसिटी। लेट्स टेक अ डेमो। मैथ्स कितना ईजी है, चलिए हम एक बार देखते हैं, उसको समझते हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम क्यों आती है, कहाँ पे आती है और उनको क्या करना चाहिए। जो बेसिक प्रॉब्लम है स्टूडेंट की, वो मैथ्स को भी नोवेल की तरह पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश की स्टोरी पढ़ ली, हिंदी की स्टोरी पढ़ ली, मैथ्स को भी वैसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके बेसिक कंसेप्ट्स जो है वो वीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स का पढ़ने का तरीका और मोस्ट ऑफ द जो टीचर्स हैं उनके पढ़ाने का तरीका क्या होता है। कंसेप्ट बेस्ड नहीं होता, एल्गोरिथम बेस्ड होता है। कि सपोज कोई हम क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं एक मैथ्स का वैसे का एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम दी, आपको कह दिया कि प्रॉब्लम लेट्स स्टार्ट इट विद स्टेप 1, देन स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 एंड सो ऑन। चलते चलते ये जो प्रॉब्लम है वो 10 स्टेप्स में खत्म होगी। स्टूडेंट ने क्या किया, उसको समझ में आ गया, क्योंकि हमने सारे स्टेप्स जो है काउंट कर दिए कि पहले स्टेप पे ये करो, दूसरे पे ये करो, थर्ड पे ये करो, फोर्थ पे ये रिजल्ट लगा दो, फिफ्थ में ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट दो, लाइक दैट करते करते हम 10th स्टेप पे पहुंच गए और हमारी जो प्रॉब्लम है वो फिनिश हो गई। अगर सिमिलर क्वेश्चन होते हैं देन ओके वी कैन डू, बट थोड़ा सा भी ट्विस्ट आ जाता है, या सिमिलर प्रॉब्लम में जब हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टूडेंट्स को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, सेकंड कंप्लीट किया, थर्ड कंप्लीट किया, मैं फोर्थ स्टेप पे आ गया, फोर्थ स्टेप तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मुझे ये मेथड पूरा क्लियर है। तो मुझे ये भी पता है अगर मैं फिफ्थ स्टेप पे पहुंच जाऊं, जंप करें 4 to 5th, उसके बाद 6th 7th 8th 9th 10th ऑल स्टेप्स आर okay, good, I can do, but the problem is how to jump from 4th step to 5th step। हम अपनी लैंग्वेज में इसको बैरियर बोलते हैं। बस ये बैरियर होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स मैथ से हमेशा डरता रहता है कि भी क्वेश्चन स्टार्ट तो कर दिया, खत्म नहीं होगा, या एग्जाम में बैठा क्वेश्चन स्टार्ट किया, स्टार्ट करके यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर आगे हुआ ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि मुझे पेपर में तो आता था, पता नहीं लिखते लिखते क्या हो गया, आधा छूट गया, पूरा हुआ नहीं, फिर बस इनको ही लेके उलझनों में उसका जो स्कोर है डाउन जाता रहता है, डाउन जाता रहता है। हमें फोकस करना चाहिए बैरियर पे। बीइंग ए टीचर हमारा भी फर्ज बनता है ये चेक करना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बट स्टूडेंट्स भी इसमें हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमें मैं बताता हूँ कि कैसे स्टूडेंट का पढ़ने का मेथड है। पहली बात तो स्टूडेंट डाउट ही नहीं पूछते। अगर डाउट पूछते हैं तो कुछ टीचर कहते हैं कल बताएंगे, परसों बताएंगे, तब तक डाउट ही नहीं पता होता बच्चे क्या होता है। अगर स्टूडेंट डाउट पूछता भी है तो वो ये नहीं कहता कि मुझे इस स्टेप में ऐसे प्रॉब्लम आई, वो कहता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 6 बता दो, क्वेश्चन नंबर 7 बता दो, पर टीचर को तो आता होता है, वो क्वेश्चन सोल्व कर देता है, बच्चा इतने में खुश हो जाता है कि भी मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, और ये जो बैरियर था उसका फिर एज इट इज रह गया। ये बैरियर आते हैं रीडिंग हैबिट से, जो मैंने अभी बोला था आपको, स्टूडेंट ओनली रीड्स, वो प्रैक्टिस नहीं करता। जब स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है तो उसको पता होता है कि मैं इस स्टेप पे आज अटक गया हूं। सपोज 10th क्लास का कोई क्वेश्चन था, उसमें 9th का कोई रिजल्ट आ गया, +2 का कोई क्वेश्चन, उसमें +1 का कुछ यूज हो गया, बीएससी में कुछ पढ़ रहे हो तो +1 +2 का कुछ यूज हो गया। कुछ ऐसी जो बातें हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, बच्चा एनालाइज नहीं कर पाता। उसको चाहिए टीचर पे जाके कि सर मैंने यहां तक कर लिया है, आप देखिए कि मैं आगे कैसे करूं इसको। तो फिर वहां टीचर की ड्यूटी बनती है चेक करना कि उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक है या उसने कोई गलत अप्रोच लगा दी, कुछ भी ऐसा, कोई भी जो रिजल्ट लगता है वो उसको बताओ और स्टूडेंट सेटिस्फाई करो, ताकि उसको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए। दूसरी बात,
फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत बुक्स को देख देख के ना डर जाते हैं कि मैं इतने क्वेश्चन कैसे करूं, इतने क्वेश्चन कैसे करूं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। किसी भी क्लास में कोई भी बुक हो गई, उसमें मैक्सिमम, जैसे अगर हम बोर्ड लेवल की बात करते हैं तो 700, 800 इतने ही क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो बीएससी हो, +2 हो, +1 हो, 10th हो तो 200, 300 तक क्वेश्चन होते हैं, जिनको कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं जिनसे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो वो करने कोई मुश्किल बात नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें पर डे कोई भी स्टूडेंट मिनिमम जो है 10 क्वेश्चन कर सकता है। एक दिन में 10 हो गए, 30 डेज में इंटू 30 करो, 300 हो गए। अगर हम 2 मंथ्स की बात करें तो 600, 900, इस तरह से हम 2 to 3 मंथ्स में बिल्कुल छोटे छोटे स्लैब में अगर क्वेश्चन करते हैं, रेगुलरली करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, जल्दी और बिना टेंशन के हमारा सिलेबस भी पूरा होता है। एक बार अगर आपने सपोज 90 डेज में अपना सिलेबस खत्म कर लिया या 120 डेज में खत्म कर लिया, दोबारा करने में आपको हाफ टाइम ही लगता है। अगर हम फिर भी 90 डेज लेके चलते हैं तो 4 मंथ्स यहाँ पे, 3 मंथ्स यहाँ पे, तो आपका मिनिमम ट्वाइस जो है सिलेबस फिनिश हो जाता है और आप टेंशन फ्री एग्जाम दे सकते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं होती। जैसे अभी हमने समझा था हाउ टू स्टडी, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे अगर हम किसी 2 कैंडिडेट को कोई टास्क दे दें, टास्क फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 रूम्स हैं, हमने असाइन कर दिया दोनों कैंडिडेट को, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2, और उनको टास्क दे दिया कि आपने विद इन दिस टाइम, 1 साल के बाद आपका एक कंपटीशन टाइप होगा या आपको रेटिंग देंगे हम कि किसका कमरा ज्यादा साफ है। तो एक स्टूडेंट बहुत एक्टिव था, उसने क्या किया, पहले ही दिन उसने वो कमरा इतना अच्छा साफ किया कि कहीं पे भी कोई डस्ट नहीं, बहुत साफ सुथरा बना दिया उसको। फिर दूसरे कैंडिडेट का वो थोड़ा आलसी था, पर उसने क्या किया, हर रोज थोड़ा थोड़ा साफ करता गया। पहले वाले ने एक बार साफ किया, कुंडी लगा दी, बट दूसरे वाले ने क्या किया, हर रोज थोड़ा थोड़ा साफ करता रहा। बट जब 1 साल हुआ या जो भी टाइम पीरियड दिया गया था उनको, उसके बाद जब दोनों कमरे खोल के देखा तो जो पहला कैंडिडेट था उसका कमरा उतना साफ नहीं था जितना दूसरे कैंडिडेट का कमरा साफ था। कारण, डेली रिवाइज किया, उसी टास्क को डेली रिवाइज किया, बस। दिस इज द स्ट्रेटजी एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो द सेम स्ट्रेटजी। अगर डेली पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं है कि एग्जाम से पहले 2 दिन पहले उठे, चलो जी 50 क्वेश्चन है, रट्टा लगा लेंगे, याद हो जाएगा। वो सब कैरियर खराब करने वाली बात होती है। कहीं पे एंट्री करने के लिए स्कोर जरूरी है, बट कहीं पे रिटेन रहने के लिए, अपने आप को वहां पे रिटेन करने के लिए आपको नॉलेज मस्ट है। तो नॉलेज जो है प्रैक्टिस से आती है। मैं सभी से अनुरोध भी करता हूं और उम्मीद भी रखता हूं सभी स्टूडेंट से कि प्लीज आप प्रैक्टिस कीजिए। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रिटन प्रैक्टिस मस्ट है।